जन्म भाव वंदन उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज से। आज तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का 16वां पट्टोत्सव पदाभिषेक दिवस समारोह हम सभी मनाने जा रहे हैं। पूरा तेरापंथ धर्म संघ आज खुशियों से सराबोर है। हमें एक ऐसे अधिशास्ता मिले जिन्होंने पांव से इस धरती को नापा तो अपनी वाणी से हर दिल को नाप लिया। हर भक्त के हृदय में भगवान की तरह विराजमान और जन जन पर अमृत वर्षा करने वाले युग पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज पदाभिषेक दिवस मनाकर हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ महिला मंडल पूर्वांचल की बहनों को। मंगलाचरण है। जय जय श्री नेमानंदन, श्री चरणों में अभिनंदन, श्री चरणों में अभिनंदन ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, झूमर कुल में तुम जन्मे हो, झूमर कुल में तुम जन्मे कि जन जन हर साथे, कि जन जन हर साथे ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, तेरी मूरत प्यारी प्यारी हो, तेरी मूरत प्यारी प्यारी कि दिल में बिठाते हैं, कि दिल में बिठाते हैं ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, है मंगल नाम तुम्हारा हो, मंगल नाम तुम्हारा किस दिन गाते हैं, किस दिन गाते हैं ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, अहिंसा यात्रा निराली हो, अहिंसा यात्रा निराली कि सुपथ दिखाते हैं, कि सुपथ दिखाते हैं ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, भगवान हमें है बड़ भागी हो, भगवान हम है बड़ भागी कि ऐसे गुरु पाए हैं, कि ऐसे गुरु पाए हैं ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, प्रभु बटो सब सुखकारी हो, प्रभु बटो सब सुखकारी कि गणवन हर साथे, कि गणवन हर साथे ओ गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन, जय जय श्री नेमानंदन, श्री चरणों में अभिनंदन,
चरणों में अभिनंदन हो गुरुवर। जय जय श्री नेमानंदन। पश्चात अपने सुमधुर स्वरों के द्वारा अपने भावों को पूज्य चरणों में अर्पित करने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा बसंत जी मुनोत अपनी भावना। मेरे देवा मेरे राम, गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। गुरुवर की दृष्टि जो पड़ जाए भक्तों पे, हो जाए वो तो निहाल, तर जाए वो जग से जो लेके आए हैं श्रद्धा का ये उपहार। गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम, गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। कहाँ मैं ढूंढूं राम को, कहाँ मैं ढूंढूं घनश्याम। मुझे तो मिली है मंजिलें और मिले हैं चारों धाम। कहाँ जाऊं क्यों मैं जाऊं, कहाँ जाऊं क्यों मैं जाऊं, ना मैं जाऊं तुझे छोड़। गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। आज मन ये कह रहा है रंग जाऊं तेरे रंग में, दृष्टि तेरी साथ तेरा चाहूं मैं मेरे संग में। सांसों में बसा रहे, सांसों में बसा रहे गुरुदेवा तेरा नाम। गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। खुशियों का ये अवसर आया, मनाए पटोत्सव आज। श्रद्धा मेरी भक्ति मेरी स्वीकारो मेरे सरताज। सांझ सवेरे भक्तों का मेला, सांझ सवेरे भक्तों का मेला, फैली है कीर्ति अपार। गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। गुरुदेवा मेरे देवा, मेरे देवा मेरे राम। हम सौभाग्यशाली हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी जन्मभूमि सरदार शहर, दीक्षा भूमि सरदार शहर और पदाभिषेक भूमि सरदार शहर। किसी एक क्षेत्र को इतने अवसर प्राप्त होना वह क्षेत्र का सौभाग्य होता है, और उस क्षेत्र से ऐसे नायक पूरे धर्म संघ को प्राप्त हुए, पूरा धर्म संघ सौभाग्यशाली है। ऐसे ही नायक के जीवन से संबंधित, उन्हीं के संसार पक्षीय परिवार से संबंधित मैं आमंत्रित करूंगा युवक रत्न रतन जी दुग्गड़ को आज के इस अवसर पर अपने विचारों के साथ। रतन जी दुग्गड़। करुणा, दया, मैत्री, प्रेम, वात्सल्य, अनुकंपा, ये सेनाएं गुरुदेव के साथ हरदम साथ में चलती रहती है। इसलिए कहीं कोई गुरुदेव को दिक्कत नहीं आती है, चाहे विकट से विकट समस्याएं भी हमारे सामने क्यों आ जाए। अभी मैं गीत सुन रहा था और उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति बताई कि गुरुदेव की मुख मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा देख लेते हैं तो सब अप्लावित हो जाते हैं। तो मेरे स्मृति पटल पर भी एक बात याद आई। कहते हैं कि गुरुदेव का चुंबकीय व्यक्तित्व, बहुआयामी कर्तृत्व और वक्तित्व, बंधुओं विश्व में एक ऐसा चुंबक है, शायद हमने सुना ही नहीं होगा। उसका वजन कितना है वो रूस में है। कितना हो सकता है एक चुंबक का वजन? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg? 40.32, 40.32 kg नहीं, 40.32 टन।
चुंबक है वो रूस में है। लेकिन जब हम अपने चरित्रनिष्ठ, संगनिष्ठ, श्रमनिष्ठ, अध्यात्मनिष्ठ महामानव महापुरुष की तरफ अपनी आंखों को दौड़ाते हैं तो ऐसा चुंबकीय आकर्षण उनके मुख मुद्रा में, जिनका कोई वजन नहीं है, जिनका कोई माप नहीं है, जिनका कोई तोड़ नहीं है, अमाप्य अवजन मुख मुद्रा में जो उनके पास चुंबकीय शक्ति है। और इसी के कारण जो व्यक्ति आपके पास चला जाता है, एक बार आपके सानिध्य में आ जाता है, वो क्या होता है? वो आपका ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दिव्य शक्तियां आपके पास है। आपके विचारों और दिल और दिमाग में इतनी समृद्धि है कि हम शायद अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। बंधुओं, हम कहते हैं, सुनते भी हैं गुरुदेव के बारे में कि इंद्रिय विजय गुरुदेव महान है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने एक जगह पढ़ा था। कहते हैं कि जब मुनि मुदित थे, लाडनू में विराज रहे थे, उस समय आचार्य श्री तुलसी के साथ नहीं थे, और पारमार्थिक शिक्षण संस्था की परीक्षाएं होने वाली थी, फाइनल की। उस समय कालू कौमुदी पढ़ाने वाले पंडित जी बाहर चले गए छुट्टियों पर। संस्था की बहनों ने निवेदन किया, गुरुदेव को निवेदन करवाया, उस समय आचार्य श्री तुलसी थे, कि हम शायद ये कोर्स यहां से हट जाए तो अच्छा हो जाए, व्यवस्थापकों के माध्यम से। व्यवस्थापकों ने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा नहीं, फरमाया कि नहीं, कोर्स की तो बात है, मुनि मुदित अभी लाडनू में है और उसको ये संदेश देते हैं और वो संस्था की बहनों को पढ़ाने के लिए जाएगा। बंधुओं, मालूम है उसमें कितनी उम्र थी मुनि मुदित की? सिर्फ 21 वर्ष। इधर 21 वर्ष की आयु का एक युवा संत और दूसरी तरफ 21 वर्ष की, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की हमारी पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनें। शायद हमारे धर्म संघ में किसी भी साधु संत को पढ़ाने का मौका भी नहीं मिलता है, शायद परंपरा भी नहीं है। कहते हैं कि जब समणी जी साध्वी जी बनी और उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया तो गुरुदेव ने अपने शब्दों में कहा कि वो एक असाधारण घटना थी, तेरा पंथ धर्म संघ की आज तक ऐसा नहीं हुआ। और लगता है कि गुरुदेव श्री तुलसी का जो 21 वर्ष का जो चिंतन था एक युवा संत पर, वो तेजस्वी भविष्य की तरफ था। और उसी दिन से आप देख लीजिए कि आचार्य श्री महाश्रमण जी आगे से आगे निरंतर प्रगति करते गए। अभी मुनिश्री ने फरमाया, रियल में खुशी की बात होती है। कहते हैं कि गांव के होते हैं, पड़ोसी होते हैं और बाहर जाते हैं तो देश का होता है तो भी बहुत खुशी होती है, लेकिन जब परिवार के होते हैं तो शायद कितनी बड़ी खुशी होती है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव की जन्म स्थली, साथ साथ में कर्म स्थली और शिक्षा स्थली भी, और दीक्षा स्थली मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी के श्री हाथों से। और साथ में कैसा मौका मिला कि पदाभिषेक, आज हम 16वां पदाभिषेक आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो मना रहे हैं, उसका भी श्रेय कहें, मौका कहें, वो सरदार शहर की पावन धरा को मिला। दुग्गड़ परिवार से, दुग्गड़ परिवार भी जब बात आ जाती है, कई बार मेरे को मिलते हैं, कई तो बोलते हैं भाई जी थार तो आचार्य श्री बहुत परिचित, उसी सरदार शहर का है, दुग्गड़ है। तो मैं उनको कहता हूँ वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचार्य श्री मेरे बड़े भाई जी महाराज हैं, हमारे बाबूजी के लड़के भाई जी महाराज। तो वो आश्चर्य करते, बोले आप तो कितने, तो रियल में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार से आज एक जो मुनि मोहन से मुदित और आज मुदित से महाश्रमण और आचार्य महाश्रमण, और कहते हैं आचार्य महाश्रमण ही नहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने कहा था कि ये महातपस्वी है। तो बंधुओं, आचार्य प्रवर के बहुआयामी व्यक्तित्व और कर्तृत्व को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। फिर भी हम संक्षेप में देखें कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का आधार क्या है। अगर देखें संक्षेप में, उनका आधार है जिनवाणी, भिक्षुवाणी, आगम। और आकार क्या है? उनका आकार है सत्यम, शिवम और सुंदरम। और लक्ष्य देखते हैं हरदम वीतरागता की तरफ आगे बढ़ना, अपने पंचाचार को, अपने रत्नत्रय को अपने जीवन में उतारना।
आज हम कह सकते हैं कि इस कलयुग में भी वीतरागी महापुरुष सतयुग के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में एक महाअवतारी के रूप में है, तो भी कोई शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सुनते हैं कि बंधुओं, एक मुनि श्री दिनेश कुमार जी का ही संस्मरण मुझे याद आ गया। हमने सुना है और देखा भी है कि आचार्य श्री बहुत करुणाशील हैं और हर व्यक्ति की भावनाओं का समादर करते हैं आचार्य प्रवर, चाहे श्रावक जाएं चाहे संत जाएं। मुनि श्री शायद आपको याद है या नहीं मुझे मालूम नहीं, 20 मार्च 2012 का एक छोटा सा उदाहरण है। आप दक्षिण यात्रा से पधारे थे और आचार्य प्रवर के साथ में थे। दक्षिण की यात्रा करके आप विहार कर रहे थे और शायद गांव का नाम गुंडा राम नगर या ऐसे गांव का नाम था, गुंडा राम सिंह, गुड़ा मिच्छा में दुकड़म, गुड़ा राम सिंह जी बताते हैं कि आचार्य प्रवर के नौकार सी आई, पानी पीने का समय हुआ, तब निवेदन किया, पानी पिया, बोलते मौसम बहुत अच्छा था और सघन वट वृक्ष थे। जब आचार्य प्रवर पुनः विहार करने लगे तो उस समय दक्षिण से पधारे हुए संत जो आज हमारे बीच में विराजमान है, मुनि श्री दिनेश कुमार जी, कहते हैं आचार्य श्री जब खड़े हुए तो मुनि श्री दिनेश कुमार जी ने फरमाया कि गुरुदेव आज मौसम बहुत बढ़िया है, सघन वट वृक्ष है, एक दोहा फरमा दे। तो आचार्य प्रवर ने आश्चर्यचकित होकर, पढ़ा है हमने तो कि शायद देखा आपकी तरफ, और गुरुदेव को तुम जानते हैं वो बालक की तरह बोलते हैं, जब कई बार बोलते हैं तो बोले अभी अभी। तो मुनिश्री ने फरमाया जो शब्दों की बात है कि तहत बाप जी कृपा करवाएं, और उस समय आचार्य प्रवर ने एक दोहा फरमाया था। देखिए कि श्रावक समाज संदेश तो अपने जैसे होते हैं, और अगर कोई छोटा भाई बोल देना अरे चाल यार अभी देरी हुआ फटाफट चाल बाद में देख जा, एकदम सही बात है। ये संत भी होते हैं अरे अभी नहीं बाद में देख लेंगे, कितना ध्यान रखते हैं, कितने सबकी भावनाओं का आदर करते हैं। वो दोहा मैं लिख रखा था कि कभी मौका आएगा तो मुनिश्री के श्री चरणों में आज ऐसा मौका सामूहिक मिल गया। उस समय आचार्य प्रवर ने आशु कविता के रूप में एक दोहा फरमाया मुनिश्री के निवेदन पर। क्यों? शायद मुनिश्री आपके निवेदन पर ही कि सघन वृक्ष सानिध्य में, सघन वृक्ष सानिध्य में करने बैठे पान, वृक्ष के अंतर्गत वृक्ष के नीचे बैठे थे और पानी लिया था। मौसम बड़ा सुहावना अब आगे प्रस्थान। तो देखिए आशु कवित्व के रूप में इधर मुनिश्री ने निवेदन किया और उधर ये दुआ गुरुदेव ने फरमा दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कितना ध्यान रखते हैं। यही स्नेह वात्सल्य, और इसके कारण ही दौड़ी दौड़े आज पूरा समाज, केवल तेरापन समाज नहीं, जैन समाज नहीं, बल्कि आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति गुरुदेव के सामने जाती है, गुरुदेव के श्री चरणों में जाती है। तो ऐसे महामानव महापुरुष के प्रति मैं भी अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, और गुरुदेव यही हम आशा करते हैं कि आप युगों युगों तक केवल जैन शासन को नहीं, भिक्षव शासन को नहीं, शासन प्रशासन को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को आशीर्वाद, दोनों हाथों से गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं ना, आप संपूर्ण मानव जाति को युगों युगों तक यही आशीर्वाद प्रदान करते रहे। चिरायु हो, दीर्घायु हो। ओम अरहम। अपनी बात कही। आनंद के महाग्रंथ हो तुम, आनंद के महाग्रंथ हो तुम, तुमसे तेरा पंथ हो तुम हो आस्था के अक्षय धाम, तुम हो आस्था के अक्षय धाम। ग्रंथ नहीं महानिर्ग्रंथ हो तुम, ग्रंथ नहीं महानिर्ग्रंथ हो तुम। पूज्य प्रभु के चरणों में अपने भाव व्यक्त किए। अब मैं आमंत्रित करूंगा महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी गोयल को आज के इस अवसर पर, गुरुदेव के पदाभिषेक के पावन अवसर पर, अपने श्रद्धा सिक्त विचारों के साथ सुरेश जी गोयल। विराजी चारित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज हम अपने धर्म संघ के सिरमौर आचार्य के पटोत्सव पर उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत पुरानी घटना आपसे एक निवेदन करूं। मैंने अपने पूज्य पिताजी से पूछा एक बार कि आचार्य यदि आप बोलते हैं वो भी साधु हैं और ये छोटे छोटे साधु भी साधु हैं,
दोनों छठे गुण स्थान में है, तो वो 3 भव से 5 भव में मोक्ष जाएंगे और ये 11 भव से अधिक करेंगे। ये फर्क क्यों? पिताजी बोला करते थे आचार्य ये जो पोस्ट होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है संभालने के लिए, तो जब दोनों संतों की दृष्टि से एक है, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो वो 3 भव से 5 भव में क्यों जाएंगे? ये 11 भव से ज्यादा इनका क्यों लगेगा, जबकि दोनों छठे गुण स्थान में है। दूसरा प्रश्न मेरा था कि ये जितने भी साधु होते हैं, आगम में लिखा है ये 27 गुणों के धारक है। जब इनको पाठ पे बिठाया जाता है, पाठ पे बैठने के साथ साथ 36 गुणों के धारक हो जाते हैं। 9 गुण कहां से आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर? एक क्षण में 9 गुण उनको कौन दे देता है? और आगम की वाणी है, झूठ तो हो नहीं सकती। तो मैंने ये सब, मेरी मोटी बुद्धि थी, बच्चा बुद्धि थी, मैं अपने पिताजी से पूछता था। पिताजी ने फरमाया बेटा तेरापन धर्म संघ में आचार्य की पोस्ट दुधाई तलवार है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। कोई इतर आदमी हो सकता है जो उस पर चल सके। मैंने पूछता महाराज पिताजी क्या बात बोल रहे हैं? जब गुरुदेव जाते हैं तो कितने लोग खमा घनी, पूज्य महाराज, त्रिलोकीनाथ, क्या क्या शब्द उच्चारण करते हैं, उनके आगे कपड़े बिछाते हैं, उनकी गोचरी दूसरे संत लाते हैं, उनको तो आराम ही आराम है, ऐशो आराम है, आप क्या फरमा रहे हो? पिताजी ने कहा बेटा ये सब चीज तुमको दिखती है, यदि नजदीक जाके देखोगे उनके कितनी कर्म निर्जरा होती है, उनको कितना कष्ट होता है, उन्हें कितनी बातें सहन करनी पड़ती है, उन्हें कितना चिंतन करना पड़ता है। मैंने पिताजी से पूछा आप कोई उदाहरण दीजिए। उन्होंने कहा मान लो तुमने गुरुदेव से कोई प्रश्न किया, ये चीज करने में धर्म है या पाप है, करूं या ना करूं? गुरुदेव यदि ये देखें कि वर्तमान समय में ये करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वर्तमान में किए बिना हो भी नहीं सकता, और वो उसकी इजाजत दे देते हैं, उसका पाप तुम्हारे सिर पर नहीं लगेगा, उनके सिर पर लगेगा। वो अपने शिष्य को, यदि एक शिष्य ने गलती की, कोई उन्होंने प्रायश्चित मांगा, उसको लगा कि ये मेरा शिष्य बहुत काम का है, मेरी बहुत सेवा की है, किसी अनुराग के प्रति रहकर उसको दंड यदि कम, प्रायश्चित कम दे दे तो आचार्य को भोगना पड़ेगा। किसी को गुस्से में आकर किसी साधु को ज्यादा दे दे तो आचार्य को भोगना पड़ेगा। मतलब आचार्य को इतनी बारीक लाइन दी गई है कि आचार्य इधर गया तो नरक में जाएगा, इधर गया तो नरक में जाएगा। बंधुओं हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये आचार्य को जितना सहन करना पड़ता है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। संत सतिया 550 साधु साधियों की बातें उनको सुननी पड़ती है। कोई संत किसी समय अपने विवेक को खत्म कर देते हैं, आचार्य को बहुत कुछ बोलना पड़ता है, आचार्य को सब सुनना पड़ता है, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आपने देखा होगा 16-16, 17-17 घंटे पाठ में विराज कर, कभी ये हाथ कभी ये हाथ, आप कभी 3 घंटा करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कान। हमने स्वयं में देखा है। ऐसे बहुत से प्रश्न आचार्यों के सामने आते हैं जिसका उत्तर देना लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन आचार्य उसका समाधान देते हैं, पूरे संघ को संभाल कर चलते हैं। आज उनके इस पटोत्सव पर मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे आचार्य मिले हैं। बंधुओं आप ये कभी मत सोचिएगा कि आचार्य बहुत आराम में है। आचार्य आराम में तभी रह सकते हैं जब हम उनकी दृष्टि की अनुराधना करेंगे। जब भी हम दृष्टि की आराधना नहीं करेंगे उनको बहुत कष्ट होगा, बोलेंगे नहीं, वे मुक्त मुद्रिका उनकी आपको मोहक दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो तकलीफ में रहेंगे। अच्छा श्रावक बनने का यही कारण है कि हम उनकी दृष्टि को आराधे। वो किसी को दंड कम दे, किसी को ज्यादा दे, उसमें उलझे नहीं। अभी बहुत से लोगों ने मुझे दिल्ली से फोन किया कि पूज्य गुरुदेव ने फलाने आदमी को कुछ कम दंड दिया। मेरा कहने का मतलब है गुरुदेव कम दंड नहीं देते। एक ही गलती के लिए यदि 3 साधु ने गलती की तो आचार्य चाहे तो एक को कुछ भी दंड ना दे, एक को कुछ बोल के रह जाए और एक को तेला फरका दे। आचार्य भिक्षु ने भारमल स्वामी को बोला था एक भूल के लिए तेला करना पड़ेगा। कौन से आगम में लिखा है? और संतों को तो नहीं दी। आचार्य को मालूम है किसको कितना देना। हम लोग उलझ जाते हैं, इसको कम दिया, इसको ज्यादा दिया, ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये आचार्यों के अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए उनको 36 गुणों के धारक बनाया, इसीलिए उनको तीर्थंकर का प्रतिनिधि माना जाता है, इसीलिए वो 3रे और 5वें भाव के अंदर में मोक्षगामी होते हैं। आज मैं उनके पटोत्सव पे बहुत बहुत शुभकामना करते हुए मैं अर्पित करता हूँ कि भगवान जन्म जन्मांतर तक जब जब मुझे मनुष्य योनि मिले, ऐसे आचार्य मुझे मिले, ऐसा धर्म संघ मिले। ओम हरम जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। महत्वपूर्ण बिंदु
सुरेश जी गोयल ने छुआ कि आचार्य 3 भव या 5 भव में मोक्ष क्यों जाते हैं। उनको धर्म संघ का संचालन करना होता है और धर्म संघ का संचालन करना अपने आप में एक मुश्किल भरा कार्य होता है। आज हम देखते हैं घर के 4 सदस्यों को संचालित करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है और इतने में 750 साधु साध्वियां और लाखों श्रावक श्राविकाओं को संचालित करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें उनकी बातों को सुनना और उन्हें समाधान देना कितना बड़ा काम है, हमारी कल्पना से बाहर का काम है। कोई दिव्य शक्ति है गुरुदेव जो इतना बड़ा कार्य वे करवा रहे हैं। तो ऐसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनकी दृष्टि की आराधना करें और दृष्टि की आराधना करके हम उनको साता उपजा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गुरुदेव को निवेदन करते रहते हैं, छोटी छोटी बात में वहाँ निवेदन भेजते रहते हैं या गुरुदेव से परीक्षा करते रहते हैं। बचना चाहिए, जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक गुरुदेव के पास जाने से बचना चाहिए। गुरुदेव के इतने सारे काम हैं, उनको हमारी छोटी छोटी बातों में उनका समय क्यों नष्ट करें, उनको क्यों उलझाएं, उनको क्यों कष्ट दें, उनको साता कैसे पहुंचेगी। उनकी दृष्टि की आराधना करें और उनकी उपासना करते रहें तो अपने आप उनको साता पहुंचेगी। ऐसे महान अधिष्ठाता को हम सभी साता पहुंचाने वाले बने। तो आज पदाभिषेक पट्टोत्सव पर हमारा ये संकल्प उनके चरणों में एक अच्छी भेंट हो सकेगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज हमारे मध्य अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा ताराबाई सुराणा और सूरज भाई दोनों उपस्थित हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगा, दोनों ही अपने भाव व्यक्त करेंगे। पहले सूरज भाई भरत। वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार। पलकों के ये फूल कर रहे, पलकों के ये फूल कर रहे, वंदन बारंबार वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार। ज्योतिर्मय है जीवन तेरा, निर्मल है आचार, ज्योतिर्मय है जीवन तेरा, निर्मल है आचार। सांसों की सरगम के गुरुवर, सांसों की सरगम के गुरुवर, तुम ही हो आधार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार। शांत दांत उपशांत चेतना, सहज विरागी नाथ, शांत दांत उपशांत चेतना, सहज विरागी नाथ। महातपस्वी महायशस्वी, महातपस्वी महायशस्वी, महिमा अपरंपार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार, वंदन अभिवंदन शासन के श्रृंगार। तात्विक चिंतन गहरा प्रभुवर, युग प्रधान गुरुराज, तात्विक चिंतन गहरा प्रभुवर, युग प्रधान गुरुराज।
आगम धर धृत धर है गुरुवर, आगम धर धृत धर है गुरुवर, मन में हर्ष अपार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार। आस्थामय है नमन हमारा, बोले एक एक तार, आस्थामय है नमन हमारा, बोले एक एक तार। युग प्रधान प्रभु युग युग जियो, युग प्रधान प्रभु युग युग जियो, श्रद्धानत संसार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार। पलकों के फूल कर रहे, पलकों के फूल कर रहे, वंदन शत शत बार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार वंदन अभिवंदन, शासन के श्रृंगार। उनका अप्रतिहत प्रभाव होता है। विचार करते हम तेरा पंथ की आचार्य परंपरा पर, तो हम देखते हैं आचार्य भिक्षु के समय में कैसी स्थितियां थी कि लोग उनके पास आने से कतराते थे। उसके बाद की आचार्य परंपरा में आचार्य कालूगणि तक तेरा पंथ समाज मुख्य रूप से उनके पास जाता था, उपासना सेवा करता था, अन्य समाज फिर भी कतराता था। आचार्य तुलसी के समय में प्रारंभ काल में विरोध था अन्य समाज का, परंतु धीरे धीरे अन्य समाज के लोग गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में आने लगे। फिर भी कहीं कहीं लोगों के मन में वो भावनाएं थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में जन प्रवाह बिना भेदभाव के आने लगा, और वर्तमान में हम देखते हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी जहां भी पधारते हैं, न केवल तेरापन समाज, जैन समाज, अपितु जन समाज उनकी अगुवानी में उमड़ता है, उनके प्रवचनों में उमड़ता है और उनके प्रभाव से प्रभावित होता, उनके प्रवचन से लाभान्वित होता है। तो यूं कहना चाहिए कि भारतवर्ष की इतनी बड़ी यात्रा और उस यात्रा में सभी जगह उनका अप्रतिहत प्रभाव एक तरह से धर्म चक्रवर्ती, धर्म के जिस प्रकार चक्रवर्ती होते हैं उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में उनका अप्रतिहत प्रभाव पूरे भारतवर्ष में देखा जा सकता है। ऐसे महान गुरु जिनकी साधना, जिनका आभावलय जन जन को एक नया संदेश देने वाला है, नई प्रेरणा देने वाला है, उनके चरणों में रहकर हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनीषी से पदाभिषेक के पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के संदर्भ में आचार्य पदाभिषेक के बाद जो 15 वर्ष गुरुदेव के व्यतीत हुए हैं वो पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी बने हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनीषी से। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महासमन जी का 16वां पट्टोत्सव दिवस है, वर्ष है। आगम वाणी में बहुत ही सुंदर कहा गया है
अटविया गणेश संपदा पन्नता तंग जहा आयार संपया सूर्य संपया शरीर संपया वायन संपया वायना संपया मति संपया पौग संपया संग्रह परिन्ना संपया। सागर में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। मेरू में ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती है। महापुरुषों में गहराई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। आचार्य श्री महासमंद जी का गहराई और ऊंचाई का समन्वित रूप है। आचार्य महासमंद जी समन संस्कृति के अनमोल रत्न है। अध्यात्म साधना के सुमेरु है। उनकी सन्निधि में जो भी बैठता है सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, कल्याण का अनुभव करता है, हित का अनुभव करता है और उनके रोम रोम में अनंत चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है। आचार्य श्री महासमंद जी अध्यात्म जगत के महासूर्य के समान हैं। उनके द्वारा निकलने वाली प्रज्ञा रश्मि हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी बन सकती है। उनकी स्मरण शक्ति विशिष्ट, विलक्षण, अद्भुत है। इसका मुख्य कारण है कि उनकी स्मृति प्रज्ञा के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी चिंतन शक्ति प्रखर व आधुनिकता के साथ चलने वाली है। वे युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग पुरुष, युग चिंतक है। आचार्य प्रवर का आभा मंडल अजीब सी शांति की अनुभूति कराता है। मोहन से मुदित, मुदित से महासमण की यात्रा तलहटी से शिखर तक की यात्रा है। आचार्य श्री महासमंद जी प्रज्ञा के शिखर पुरुष है, उत्तुंग पुरुष भी कह सकते हैं। आज उनका पट्टोत्सव है। आचार्य भिक्षु भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी ने पट्टोत्सव नहीं मनाया। पट्टोत्सव की शुरुआत जयाचार्य के शासनकाल में हुई। जयाचार्य के द्वारा हुई विक्रम संवत 1911। पुराने समय में आचार्य अभिवंदना का कार्यक्रम होता था। मगुआ गणी आचार्य बने तब संभवतः पट्टोत्सव नहीं मनाया। बाद में आचार्यों ने पुनः संघ के निवेदन पर प्रारंभ किया गया। आचार्य बनना बहुत बड़ी बात है। प्रश्न पूछा गया, आचार्य कौन बनता है? तीर्थंकर बनने वाला जीव के थोड़े से पुण्य कम हो जाते हैं, थोड़े से पुण्य कम रहते हैं, वो तीर्थंकर बन नहीं सकता है, वो आचार्य बनता है। ऐसा बड़े संतों ने संभवतः फरमाया था। आचार्य बनना बहुत बड़ी साधना है। माला पहनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं,
माला की सुरक्षा रखना हर एक के वश की बात नहीं है। गुरुदेव तुलसी अपने जीवन दर्शन में लिखते हैं, जब मैं तेरापन धर्म संघ का आचार्य बना और मेरे मन में आया मैं तेरापन का सम्राट बन गया हूं, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। और कुछ दिन के बाद में लिखते हैं वैसी बात नहीं है, खांडे की धार है, इन मोदों को वश में रखना टेढ़ी खीर है, मतीरे के भारे होते नहीं। कितनी गहरी बात कह दी। आचार्य के सामने कितनी कठिनाइयां आती है, अंतरंग परिषद की भी कठिनाई आती है, बाह्य परिषद की भी कठिनाइयां आती है, जैन समाज से भी आती है तो अजैन समाज से भी आती है। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आचार्य अपने आप को संतुलित रखते हैं और इसलिए उनके महानिर्जरा होती है, कर्म निर्जरा होती है। इसलिए उनके 3 भाव, 5 भाव मतलब 2 और 3, 5 भाव बताए गए हैं और साधु के 15 भाव उत्कृष्ट में बताए गए हैं। आचार्य के बहुत निर्जरा होती है, आचार्य के पास में सब सुविधा होती है, आचार्य के कोई प्रतिकूलता एक दूसरे से नहीं होते। इतने साधु साध्वी विनीत होते हैं, इतने श्रावक श्राविकाएं विनीत होते हैं, फिर भी कभी कभी घटना घट जाती है और उनमें आचार्य को वो सहन करना पड़ता है। और आचार्य को सहन करना पड़ता है और करना पड़ता नहीं है, प्रसन्नता के साथ सहन करते हैं कि प्रसन्नता के साथ सहन करते हैं तो उनके कर्म निर्जरा होती, विपुल निर्जरा होती है। इसलिए उनकी सन्निधि में बैठना श्रेयस्कर होता है। आचार्य तीसरे पद में आते हैं, 36 गुणों के धारक होते हैं और तीसरा जो पद होता है वो क्या होता है? मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ। अरिहंत और सिद्ध 2 ऊपर, उपाध्याय साधु 2 नीचे, बीच में कौन है? आचार्य। जो बीच में होता है उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे 3 अवस्था है, बचपन, यौवन, बूढ़ापा। तो बचपन तो कहते मैं तो अभी बच्चा हूं और बूढ़ा क्या कहते हैं मैं तो निष्क्रिय हूं। बीच में कौन है? यौवन होता है। वैसे बीच में आचार्य होते हैं और आचार्य 5 महाव्रत का पालन करते हैं, कुशल अनुशासना होते हैं और अपनी मेधा के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा दिन शासन की प्रभावना करते हैं। आचार्य तीर्थंकर तो नहीं होते हैं, लेकिन आगमकार कहते हैं अजिना जिन संकासा, वो जिन तो नहीं है लेकिन जिन के समान है, तीर्थंकर के तुल्य है, तीर्थंकर के प्रतिनिधि है। अभी तीर्थंकर जो होते हैं वो शासन की स्थापना करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में शासन की साथ संभाल कौन करते हैं? आचार्य करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। पंचम आर्य में, 5वें आर्य में तेरापन धर्म संघ मिला और आचार्य भिक्षु ने तेरापन की स्थापना की। आचार्य भिक्षु का जो शासन काल रहा 1817 से लेकर 1860 तक, भारमली स्वामी का 60 से 78 तक, रायचंदी स्वामी का 78 से 1908 तक, जयाचार्य का 1908 से 1938 तक, मगवा गणि का 1938 से 1949 तक और मानगणि का 49 से 54 तक और डाल गणि का 54 से 66 तक और कालगुणी का 66 से 93 तक और आचार्य तुलसी का 93 से 2050 और 2050 से 2067 आचार्य महाप्रज्ञ जी का वर्तमान में आचार्य महासमुद्र का शासन काल चल रहा है। 15 साल पूरे हो गए। अब ये वो प्रश्न खड़ा हुआ कि जो आचार्य बनता है और आचार्य बनाया जाता है, आचार्य अपने पीछे उत्तराधिकारी बनाता है, कोई कारण तो होगा। हर किसी को तो आचार्य बनाते नहीं है, हर किसी को युवाचार्य बनाते नहीं है। आगमकार कहते हैं गणित संपदा, आचार्य में 8 संपदा होती है। इन 8 संपदाओं के कारण आचार्य बनाया जाता है और आचार्य पद को सुशोभित करते हैं।
उनमें पहली जो संपदा है, संपदा सबको चाहिए, आपको भी संपदा चाहिए। पास में थोड़ी संपदा होती है, हम चौड़े बाजार संकरे हो जाते हैं, लेकिन आपकी संपदा तो कभी भी नीचे भी ले जा सकती है, रसातल की ओर भी ले जा सकती है। और हमारी जो आत्मिक जो संपदा है, कहीं श्री संपन्नो हम श्याम, श्री के दो अर्थ होते हैं, लक्ष्मी और आबा। और हमारी जो ये संपदा है, ये ऊंचाई की ओर ले जाने वाली होती है। तो गणित संपदा में पहली जो संपदा है वो है आचार संपदा। जो आचार्य बनता है, सबसे पहले आचार संपन्न होना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन आचार संपन्न होना जरूरी है। और जिसका आचरण सही होता है, प्रामाणिक होता है, ऐसे तो साधु ईमानदारी वाली होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उसके अलावा और भी कई बातें होती हैं जिनका आचरण सही होता है। तो 5 महावत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है और उसमें वो सावधानी रखता है, वह आचार संपन्न होता है। दूसरी बात है, जो धर्म संघ के जो नियम है, जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, परंपरा है, और उनको स्वीकृत करता है और पालता है, वह आचार संपन्न साधु की श्रेणी में आता है और आचार्य बन सकता है। आचारवान बनना बहुत कठिन काम है। पग पग पर सावधानी रखना पड़ता है, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे गोची करना, कैसे प्रतिलेखन करना, कैसे उत्सर्ग करना, मन वचन काया गुप्ती, 3 गुप्ती और 5 समिति और 5 महावर्त। लेकिन जो आचार्य बनने वाला है और उनके भीतर में ये बातें धीरे धीरे प्रकट होने लग जाती हैं, तो पहला आचार संपन्न। इसका एक उदाहरण है, जब आचार्य श्री तुलसी ने मुनि मुदित कुमार को महासमण बनाया। महासमण बनाने के बाद में उनको यात्रा कराई। जब बगड़ी मर्यादा महोत्सव था और उसके बाद में उनको शिवांशी महारानी की यात्रा कराई और वहां के श्रावकों को विशेष निर्देश दिया कि जैसी मेरी यात्रा होती है वैसी महासमण की यात्रा होनी चाहिए। तब से लोग समझने लगे। बुढ़े तुलसी थे वो, और यात्रा करके आए। बहुत बढ़िया यात्रा रही, शासन की प्रभावना वाली यात्रा रही। और ऐसा कहा जाता है कि आसाधना के रूप में नहीं कह रहा हूं, आचार्य तुलसी जसोल पधारे थे और वहां झगड़ा था, वो झगड़ा सलटा नहीं, लेकिन महासमुद्री पधारे और कुछ ही क्षणों में समय में झगड़ा सलट गया। ये उनकी पुण्य ही यात्रा का प्रभाव और गुरु की कृपा। तो वहां यात्रा करके पधारे और सोजत में दर्शन किए और सैकड़ों लोग थे साथ में। ऐसे आचार्य की तुलसी की परिषद में भी लोग खूब रहते थे। सबने सोचा आज जैसे ही आचार्य तुलसी ने कहा महासमण खड़े हो जाओ, तो लोगों ने सोचा आज बख्शिश मिलेगी। तो सामान्यतः यात्रा करके आए हैं तो सामान्यतः यही होता है भाई, कुछ न कुछ बख्शिश मिलेगी। खड़ा हुआ, बंदा करके खड़े हुए। महासमण सुविधावादी गलती, या कोई आकर मेरे को कह दे महासमण सुविधावादी वाले हैं, तो तुम्हारे को 3 घंटे तक खड़े स्वाध्याय करना पड़ेगा। सब लोग देखते रहेंगे। लेकिन आचार्य होते हैं वो समय समय पर परीक्षा भी करते हैं, कितने गहरे हैं वो भी देखना पड़ता है। आचार संपन्न तो है और यदि गहरे नहीं है तो भी समझ नहीं चलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि जो सुविधावादी मनोवृत्ति वाला होता है वो आचार संपन्न नहीं होता है। जो सुविधावादी मनोवृत्ति का त्याग करता है वह आचार संपन्न होता है और वह सुखी होता है। दूसरा उदाहरण आता है संभवतः मुनि शुक्लादि स्वामी, हमारी पुरानी एक परंपरा है। आज भी ये जो चूड़िए के जो दरवाजे होते हैं ना, थड़ी में बड़े बड़े चूड़िए के दरवाजे हैं, तो और ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते चूड़ी के दरवाजे अंदर जीव आदि, तो वो उनको हम खोल नहीं सकते हैं। तो योग ऐसा कोई ध्यान नहीं रहा होगा मुनि शुक्लादि स्वामी से, वो खुल गया होगा या खोल दिया होगा। छोटी बारी थी ऐसे, और मुदित मुनि ने देख लिया और उन्हें वंदना करके निवेदन किया, मुनिराज चोलिया का बारना खोलना कड़कता है,
शुक्ला सिंह देखते रह गए कि साधु कितना निर्मल है और कितना आचारवान है। तो इन सब घटनाओं से समाज को भी प्रेरणा मिलती है, साधु समाज को भी प्रेरणा मिलती है, और आचार्य के ध्यान में आता है कि ये साधु आचार संपन्न है और संघ की सार संभाल कर सकता है, संघ को संभाल सकता है। आचार संपन्न होना जरूरी है। जनता पर भी प्रभाव किसका पड़ता है? वक्ता का प्रभाव भी पड़ता है, वो क्षणिक होता है, लेकिन आचार का प्रभाव विशेष पड़ता है कि ये साधु त्यागी है, वैरागी है, आत्मार्थी है, पाप भीरु है और आचार संपन्न है और हर नियम में वो सावधानी रखता है। लेकिन कभी कभी कठिनाई भी आती है। आचारवान साधु होता तो उसके कठिनाई भी आती है, तो लोग कहते हैं महाराज पांचवा आ रहा है, थोड़ा हाँ थोड़ी छूट है, या थोड़ा समन्वय कर लो, ये कर लो, वैसा कर लो। नहीं, यदि वैसा करता है तो फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए साधु को आचार संपन्न होना जरूरी होता है। दूसरे जो गणित संपदा का बताया है, सूर्य संपयाम अर्थात शुद्ध ज्ञान से संपन्न होना। आचार से संपन्न है और ज्ञान से संपन्न नहीं है तो साधु संतों को पढ़ाना है, वो तो आगे आएगा। मतलब खुद को ज्ञान संपन्न होगा तभी वो व्याख्यान दे सकता है और लोगों की जिज्ञासा का समाधान दे सकता है। आचार्य महासमन जी शुद्ध संपन्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैंने पहले भी सुना था, कालगुणी राज फरमाते थे आचार्यों के सामने ज्यादा हैंग टैंग नहीं करना। समझ गए ना आप? देसी भाषा है, हैंग टैंग नहीं करना। आचार्य के सामने ज्यादा अपना दिखाना नहीं, प्रदर्शन नहीं करना, मैं होशियार हूं, वैसा हूं, ये हूं। तो यही वर्तमान आचार्य की भी ये एक परंपरा समझ लीजिए, या उनका चिंतन है कि आचार्यों के सामने ज्यादा अपना प्रदर्शन नहीं करना। जब वो युवाचारी अवस्था में थे और उनको मालेगांव की यात्रा कराई स्वतंत्र रूप से, और भी कई यात्रा हुई, यह गंगानगर की भी हुई, कानासर की हुई, दिल्ली की हुई, सदासर की हुई, कई ऐसी यात्राएं हुई युवाचारी और महासमन अवस्था में। तो युवाचारी अवस्था में उनको भेजा और मेरा सौभाग्य, और मुझे शासन श्री बालचंद स्वामी ने फरमाया था कि मुनि दिनेश कुमार दिनेश उनके ग्रुप में थे, यदि आचार्य श्री फरमाए कि तुम्हारे को युवाचारी के साथ में जाना है तो मना मत करना है। और फिर मेरे मन में आया कि तू साथ में जाएगा तो संबंध जुड़ेंगे, मतलब कितनी आत्मीयता जुड़ेगी, संबंध जुड़ेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। वो बात मेरे दिमाग में, और योग ऐसा हुआ आचार्य ने फरमाया कि दिनेश जी तुम्हारे को युवाचार्य के साथ में जाना है। तो उस समय मुख्य नियोजिका थे विष्णु द्विवा जी, तो उन्होंने कहा एक संत तो आचार्य के पास में रहना चाहिए, मतलब दिनेश जी ने कि नहीं दिनेश जी हमारे पास ही है, हम दिनेश जी को भेज रहे हैं, दिनेश जी को भेज रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा उनका वक्तव्य, एक आचार्य के सामने बोलते थे और एक स्वतंत्र बोलते थे। रात दिन का अंतर है, कुछ तो पट का प्रभाव भी होता है और स्वतंत्रता भी होती है, और एक गुरु के सामने बोलते उस हिसाब से। पर इतना ज्ञान उनका, इतना ज्ञान, और देखते रह गए हम, और नई नई बातें, और कभी कभी इतनी सरलता से बताते थे, और जो कोई ऐसी अंतरंग बात भी बता देते थी सरलता के साथ में संतों के बीच में। और जब गुरुदेव सूरत में थे आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसमें थानावासी परंपरा के रूपचंद जी के वहां कार्यक्रम था, तो युवाचार्य को भेजा। वहां उन्होंने जो वक्तव्य दिया सब देखते, साधु भी देखते रह गए, संस्कृत में बोले, आदि बोले, इतना ठोस ज्ञान। तो श्रुत संपदा से भी संपन्न होना जरूरी है, और समय समय पर अनेक प्रश्न भी आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ता है। इसलिए आचार्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता बताया, किस समय क्या बोलना ये भी ज्ञान होना जरूरी। सब जगह संस्कृत यदि बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, सब जगह यदि अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे और ग्रामीण जनता के बीच में यदि देसी भाषा में नहीं बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध संपन्न। तीसरा जो बताया गया है वायन संपन्न, वचन संपन्न। आचार्य वचन संपन्न है, इष्ट मिष्ट शिष्ट, उनकी भाषा आप देखते हैं, और बहुत कम बोलते हैं। जैसे ऐसा सुना है महामना मंत्री मुनि के बारे में कि 100 आप बात सुनाते तो थोड़ा सा एक में उत्तर दे देते। क्या मतलब उनका जितना पेट बाहर था उतने वो अंदर गंभीर थे, मतलब इतने। तो आचार्य महासमुद्री भी वचन संपन्न है, आप देखते हैं, पर मुस्कुराते 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 हैं, और जो आवश्यक हो बस
सुनते सबकी है, ऐसा नहीं बनी, सुनते सबकी है, उत्तर भी देते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना में काम। तो वचन इष्ट है, प्रिय है, और शिष्टाचार कोई भी यदि आ जाता है तो उनके साथ में व्यवहार भी उस हिसाब से होता है। तो वचन संपन्नता जरूरी होती है कि आचार्य बन गया और आचार्य की भाषा यदि हड़प होती है तो संघ व्यवस्थित नहीं रह सकता है। आचार्य जितना प्रिय होगा, इष्ट मिष्ट शिष्ट भाषा से युक्त होगा, उतना ही उसका मूल्य होगा। चौथी जो बात बताई गई है, वायना, वायना माने वाचना देना। आचार्य वाचना देते हैं, साधु संतों को पढ़ाते हैं, और यदि वाचना नहीं देते हैं तो फिर साधु संत का विकास कैसे होगा, विकास कैसे होगा, संघ की प्रभावना कैसे होगी। तो इसलिए आचार्य वाचना संपन्न होना जरूरी है। और गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में आगमों का संपादन हुआ और वाचनालय पढ़ाना करना सब काम होता था। वही परंपरा आचार्य महासंबंधी है। साधु संतों को पढ़ाते, आप देखते हैं मुख्य मुनि को पढ़ाते हैं, साधु विराजी को पढ़ाते हैं, संतों को पढ़ाते हैं, और नए नए तरीके से प्रश्न भी पूछते रहते हैं, प्रश्न भी पूछते रहते हैं। जब हैदराबाद में हम गुरुदेव की सन्निधि में थे तो तेरा पंथ के इतिहास में पहला मौका था कि 25 बोल पर साधु बोलो, 25 बोल पर क्रम से, दीक्षा पुरिया में जो है क्रम से, मतलब 25 तो 25 है। अब वो ज्यादा साधु बोलने वाले हैं, निर्जरा के 12 भेद हैं, तो एक दिन एक साधु 6 पर बोल दे और एक दिन 6 पर, ऐसे। और जो छोटे छोटे बाल साधु है, हमारे मुनि कुणाल कुमार जी, इन्होंने मुनि खेची स्वामी के बारे में बताया था, और बहुत राजस्थानी भाषा में बहुत मीठे बोले थे, और ऐसे छोटे संधु उस हिसाब से। तो पहला बोले तो मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी दीक्षा बोलने में, उसमें वो धर्म की स्वामी नहीं बोलते थे, और दूसरा नंबर मैंने जाति पर। तो ऐसे मतलब क्रम चला, मैं तो देखता रह गया। और बीच बीच में अब शंका का समाधान, कभी कभी गुरुदेव ऐसी बात बताते, सब देखते रहते हैं। यही तो आचार्य की विशेषता होती है। अच्छा, एक और भी तरह तरह की बातें समय समय पर, सुबह सुबह गुरुदेव जो पूर्णिमा चतुर्दशी बाद में पखी आती है, और सुबह साधवियां खमत खावना करने के लिए आती है साधवियां, तो उस समय गुरुदेव कक्षा लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि भाई चारित्र हमारे साथ क्यों नहीं चलता है। जैसे ज्ञान दर्शन हमारे साथ चलता है तो चारित्र हमारे साथ क्यों नहीं चलता है। तो गुरुदेव ने पूछा तो सब साधु सारे चुप। आखिर गुरुदेव ने बताया, देखो कोई भी व्यक्ति प्रदेश कमाने के लिए जाता है और वहां दुकान करता, बड़ा बाजार में दुकान की और खूब धन माल कमाया, और धन माल लेकर का आया, देश आया, क्या दुकान साथ में लेकर आया? नहीं लेकर आया। नहीं तो वैसे ही उस दुकान से उसने कमाया, वैसे चारित्र से जो कमाई किए है वो कमाई साथ में क्या, यहाँ तो वो छठे गुणस्थान का धनी है और देवलोक में जाति चौथे गुणस्थान का धनी हो जाएगा, चौथे गुणस्थान का। तो चारित्र साथ नहीं चलता है, ज्ञान और दर्शन साथ में चलते हैं, वर्तमान में भी साथ रहते हैं और भविष्य में रह सकते हैं, उनकी वैसी साधना हो, नहीं तो चला भी जाता, यदि लापरवाही प्रमाद आदि चला भी जाता है। तो ऐसे ऐसे एक ने और भी तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। और कभी कभी जैसे हैदराबाद में गुरुदेव ने निन्नव के बारे में बताया था, निन्नव के बारे में, और इतना विस्तार के साथ बताया था। मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव ये एक स्वतंत्र पुस्तक आनी चाहिए, पर ऐसे प्रवचन कम होते हैं, स्वतंत्र पुस्तक आनी चाहिए, ताकि साधु संतों को और नई जानकारी मिले, नई प्रेरणा मिले। उनके कहने का तरीका भी अच्छा है, समझाने का भी तरीका अच्छा है। तो वाचना मतलब ये वायना संपन्न है। उसके बाद में मति संपन्न, बुद्धि संपन्न तो वही है। और आप देखते ही है कितनी पुरानी पुरानी बातें याद है, और कितने पुराने नाम भी याद है। और मतलब आपको आश्चर्य होगा, 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें हम भूल जाते हैं और उनको याद है। ऐसा नहीं ऐसा, वाह, ये जैसे कल मैंने बताया नहीं कि मतलब 80 में मैंने एक छोटा सा उनका काम किया था, और 90 में गुरुदेव ने सुना, तुमने मेरी सेवा की थी। अब बोला, तुमने मेरी सेवा की थी, मतलब इतना उनको याद है। और भी इतने पुराने श्लोक, मतलब पुरानी बातें हैं, श्लोक अब धारा प्रवाह, चाहे गीता का हो और भी नए नए श्लोक फरमाते रहते हैं, क्यों उनकी मति विलक्षण है और विशिष्ट है। उसके बाद में प्रयोग मतलब प्रयोग धर्मा, वो प्रयोग धर्मा भी है, तरह तरह के प्रयोग भी करते रहते हैं, खुद के लिए भी प्रयोग करते हैं। कभी आहार का संयम, आप देखा, आप तो क्या देखते हैं अच्छा से क्या, लेकिन सुनते तो है ही है। कभी ये विज्ञ का वर्धन, कभी ये विज्ञ का, कभी दूध का, कभी मिठाई का, कभी बहुत लिमिट
आहार कराते, प्रयोग ऐसे साधना की दृष्टि से भी तरह तरह के प्रयोग कराते रहते, जाप है, ध्यान है और निद्रा विजय है, तो ये प्रयोग कराते रहे। और साथ साथ में संघ में भी तरह तरह के प्रयोग है, जैसे समीक्षा परिषद है, कल्याण परिषद है, ये दो आचार्य श्री महासमुद्र जी के उर्वरा मस्तिष्क की देन है। और भी नए नए प्रयोग, जैसे साध्वी वरिया, ये भी एक नया प्रयोग है, मुख्य मुनि, ये भी एक नया प्रयोग है। और वो भी देखो आप छोटे से गांव में, और छोटे से गांव में आचार्य है नए नए प्रयोग कराते रहते हैं। कभी किसी को भी ऐसे खड़ा कर देते, परिषद में भी है नहीं, साधु को खड़ा कर देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, कभी कभी सब पका जाते हैं, लेकिन गुरुदेव नए नए प्रयोग कराते रहते, और भी साधना के व्यवहारिक आदि प्रयोग कराते रहते हैं। उसके बाद संग्रह परिणाम, मतलब संग्रह परिज्ञा। आप कहेंगे साधु हो गए, साधु को संग्रह से क्या लेना ना, भाई हमारे को भी चाहिए। हमारी है, जैसे कल मैंने जाकर गुरुदेव को निवेदन कर दिया, मुझे मुंहपत्ती चाहिए है, और मैं यदि कहने भाई संग्रह करना नहीं है तो फिर मुंहपत्ती देगा कौन। कपड़े की आवश्यकता रहती है, पात्रियां की भी आवश्यकता रहती है, ओगा की भी आवश्यकता रहती है, छोटे मोटे कई है। तो भंडार, आचार्य का भंडार भरा हुआ रहता है, भंडार भरा हुआ रहता है, और कभी भी आओ कोई भी साधु खाली नहीं जाता है। तो संग्रह, और साथ में दीक्षाएं, वो भी तो संग्रह, दीक्षा होगी तभी संग चलेगा। तो गुरुदेव समय समय पर दीक्षा की भी प्रेरणा देते हैं। जब गुरुदेव तुलसी का 100वां जन्म दिवस आया, 100वां, तो उस समय जन्म शताब्दी मनाई गई 13 और 14 में, विक्रम संवत 2013-14 में मनाई गई। तो गुरुदेव की इच्छा थी 100 दीक्षाएं हो, हाँ, और सन वही 2013-14, मतलब 100 दीक्षाएं हो, 100 दीक्षाएं हो। और 100 दीक्षा तो कोई बड़ी बात है, एक दीक्षा भी यदि कोई कलकत्ता से तैयार हो जाता है तो ही खुश हो जाते हैं। और 100 दीक्षा, लेकिन संघ की पुण्याई और आचार्य की पुण्याई, और आचार्य ने प्रेरणा दी और साधु साध्वी लग गए। 100 नहीं, 109 दीक्षाएं हुई, 109 दीक्षाएं हुई, और एक साथ में 43 दीक्षा हुई। तो आप लोगों ने किसी ने देखी होगी, 43 है, 39 तो फरमा दी, 39 तो दीक्षा फरमा दी। तो मंत्री मुनि सिमरन ने फरमाया कि 41 हो जाए तो अच्छी है। तो गुरुदेव ने कहा लाए कहां से, इतने खड़े हो गए और 43 दीक्षा हुई एक साथ में। ये 13 पंथ के इतिहास में एक विलक्षण अद्भुत बात है। ऐसे आचार्य कालगुणी के शासनकाल में भी एक साथ में 21 या 22 दीक्षाएं हुई। गुरुदेव तुलसी ने 31 दीक्षा दी बीकानेर में मातुश्री सहित, लेकिन गुरुदेव महासमुद्र जी ने 43 दीक्षा देकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो संग्रह भी जरूरी है, और साथ साथ में मतलब धर्म संघ का संग्रह और श्रावक समाज की भी वृद्धि हो, अनुयायी भी बढ़े। तो उन्होंने यात्रा भी की, अहिंसा यात्रा के जरिए उन्होंने कितनी शासन की सेवा की है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि मैं तो अब दूर की यात्रा कर नहीं सकता हूं, करने, और तुम यदि दूर की यात्रा तो पहले पूर्वांचल करना और बाद में दक्षिणांचल करना। तो गुरुदेव के वचनों को उन्होंने साकार किया, और दोनों ही जबरदस्त उनकी यात्रा रही। और फिर गुरुदेव ने जहां चातुर्मास मर्यादामास आदि ऐसे फरमाए थे महाप्रज्ञ जी ने, और कोई कारण से हो नहीं सके, फिर महाप्रयाण हो गया। तो गुरुदेव के वचनों को उन्होंने साकार किया। केलवा, जसो, जहां जहां फरमाए हुए थे सब चातुर्मास किए। और संग्रह मतलब आज कितने लोग उनकी सेवा में आते हैं, कितने व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं। जब सोनलाल जी कोठारी, जो हमारे 13 पंथ प्रवक्ता थे, मर्यादा कोठारी के पिताजी, तो उन्होंने गुरुदेव तुलसी को कहा था कि ये परिषद जो भीड़ है आपके साथ ही जाएगी, मतलब क्या मतलब है, उसके बाद में इतनी परिषद होने वाली नहीं है। तब गुरुदेव तुलसी ने कहा सोनलाल जी मेरी क्या मां प्रज्ञा जी की परिषद देखना। और वास्तव में गुरु के वचन साकार, और कितनी मतलब उपस्थिति होती थी, हजारों लोग। और आज, और उस समय भी लोग कहते हैं कि भाई महाप्रज्ञ बाद में क्या है, और जब आचार्य महासमुद्र जी बने हैं और आज देखते हैं हजारों की तादाद में लोग। जब हम छत्तीसगढ़ की यात्रा में थे गुरुदेव के साथ में, और अब शहर में जितनी उपस्थिति नहीं होती, छोटे से गांव में, वो जगदलपुर, उधर से गिदम, उधर हम साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आपकी पुण्य का कोई और छोर नहीं है। 36 गांव के लोग, मतलब 1 किलोमीटर तक सब, यह मतलब जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, सब स्वागत, वेलकम में लगे हुए, मतलब। और उनकी जो पुण्य, उनके बोलने का तरीका, और वो जे मुस्कान है, ये भी एक मतलब लोगों को
प्रेरणा देने का एक संदेश है, लोगों को क्या बोलते हैं, शक्ति देने का एक माध्यम कह सकते हैं। और लोग खुश होते हैं कि गुरु ने हमारे को आशीर्वाद दिया। तो ऐसा कहा जाता है, एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। तो ये जो 8 संप्रदाय जिसमें होती हैं वो आचार्य बनता है, और ये 8वें संप्रदाय के धारक आचार्य श्री मां समंदीय है। और कितनी उनमें करुणा है, और उनका अनुशासन भी गजब का है। ऐसे विशेष फरमाते नहीं है, कठोर वचन नहीं फरमाते हैं, साधु संतों को भी है। और जब तक आचार्य महापुरुष जी फरमाते थे नहीं कि वत्सलता शाश्वत अनुशासन सामूहिक, वत्सलता शाश्वत अनुशासन सामूहिक होना, तो यही बात है। समय समय पर अनुशासन, ये नहीं कि अनुशासन नहीं करते, अनुशासन करते भी हैं। एक बार जब ये ऐसा कहा जाता है, कहावत है, गुरु होते नहीं वज्र से कठोर, फूल से कोमल भी होते हैं। ये गुरुदेव तुलसी के बारे में बताया जाता था। तो ये उक्ति महासमुंद जी के बारे में भी हम कह सकते हैं। चितंबा गुरुदेव पधारे थे मेवाड़ में, भीलवाड़ा जिला चितंबा पधारे थे। तो वहां के श्रावकों ने थोड़ी सी कोई गलती कर दी तो कहानी लंबी है, गलती कर दी तो आचार्य का प्रवचन में आने का भाव नहीं है, और भी कई बातें फरमाई। सब बेचारे देखते रह गए, और फिर उन्होंने इतनी भक्ति, इतना अनुनय किया, हमारी गलती हुई, ये हुआ, और आपको आश्चर्य होगा, और भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए। और कहते नहीं खींचे और रीझे, तो दोनों खींच भी देख ली और रीझ भी देख ली। तो ठीक है, चित्तांबा में मर्यादा महोत्सव करने का भाव है, कभी भी मतलब ऐसे सब नहीं बताया। और एक संतों का भी चातुर्मास कराने का भाव है। तो संतों का चातुर्मास तो करा दिया, और मर्यादा महोत्सव कब होता है, लेकिन खींच और रीझ तो दोनों ही है। तो अनुशासन भी जरूरी होता है। ऐसे और भी 1-2 घटनाएं और भी है, समय समय पर अनुशासन करते हैं। अनुशासन इसलिए करना पड़ता है जिससे संघ व्यवस्थित रहे। और भी श्रावक समाज भी यदि कोई गलती करता है, अभी आपने देखा आचार्य ने फरमा दिया साधु की भाषा में मर्यादा, तो समय समय पर सजग करना जरूरी होता है। और यदि समाज को सजग नहीं करेंगे और साधु समाज को भी सजग नहीं करेंगे आचार्य, तो संघ व्यवस्थित रूप से नहीं चलता है, और उसमें शिथिलता भी आ सकती है, सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव भी पैदा हो सकता है, और लोगों की गलत प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए समय समय पर अनुशासन, मुझे स्मरण में है गुरुदेव तुलसी ने, मैंने देखा नहीं, मतलब साधु संतों से सुना, इतिहास में पढ़ा, कलकत्ता से यात्रा करके गुरुदेव विदासर पधारे, और कुछ साधुओं ने कोई गलतियां की थी, तो आचार्य के ध्यान में आ गई। भरी परिषद में उस साधु ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा संघ से बाहर का रास्ता हो जाएगा, तत्काल खड़ा करके आहार पानी का विच्छेद कर दिया, और एक साधु को और चेतावनी दे दी। और सब देखते रह गए कि मतलब आचार्य तुलसी, वो तो आचार्य तुलसी थे, लेकिन जरूरी है संघ में अनुशासन। वे आचार्य भी समय समय, बड़ा संत हो चाहे छोटा संत हो, लेकिन अनुशासन के मामले में ऐसा नहीं है भाई ये बड़े हैं छोटे नहीं है, लेकिन अनुशासन जहाँ गलती होती है सुधार करना जरूरी है। तो गुरुदेव मतलब अनुशासन खुद को भी प्रिय है, खुद अनुशासन में रहते हैं और दूसरों को भी अनुशासन में रखते हैं। और गुरुदेव विनयशील है, विनम्रता, गुरुदेव के बीच में कितनी विनम्रता है। हम भिक्षु और भारमल का उदाहरण सुनते हैं, जयाचार्य भगवा का उदाहरण सुनते हैं, और तुलसी महापुर का उदाहरण सुनते हैं, और महापुर के महासुमन का भी देखा। और वर्तमान में हम देखते हैं कितने विनम्र हैं, हाथ हमेशा ऐसे रत्नाधिक मुनियों के प्रति और हाथ, और छोटे संतों के प्रति कितनी वत्सलता, और बार बार क्या कहते हैं कि भाई कोई साधु साध्वी की तकलीफ न आए। चिकित्सा की दृष्टि ले लो, और तत्काल सब छोड़कर पहले चिकित्सा की सुविधा कराओ। आपको पता होगा जब भूकंप आ गया, भूकंप आया नहीं आपको पता, और ऐसे तो भूकंप आता रहता वो अलग बात है, लेकिन वो भूकंप आया तो उस समय हमारे संतों ने भी करवाया, और लोगों ने भी कहा कि आप भारत पधार जाओ। लेकिन उस समय महापुरुष क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, और मेरे साधु साधियों के या समणियों के कोई कहीं तकलीफ हो, कोई कठिनाई आई हो, मेरे को बता दो, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। बोलो ये महापुरुष, उनके भीतर में कितनी करुणा, जैसे बता नहीं करुणा और दया। जो सेना तो वो जो बाहर की सेना है वो तो कभी भी धोखा भी दे सकती है, और भीतर की जो सेना है वो कभी धोखा नहीं देती है, वो हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि आचार्य का व्यक्तित्व तो कितना सुंदर है। और आचार्य बनने के बाद में उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की। आचार्य बनने के बाद में और भी नए नए बहुत कार्यक्रम दिए और नए नए आयाम दिए
समायिक की साधना, सुमंगल साधना, ये दो समायिक, आज हजारों हजारों लोग समायिक करते हैं। सुमंगल की साधना ले लो तो कितने नए नए आयाम दिया, और भी नए नए आयाम देते रहते हैं। साधु संतों को भी प्रेरणा देते रहते, श्रुत समाई करो, श्रुत समाई करो, और कमला ज्ञान ध्यान दर्शन शास्त्र में आगे बढ़ते रहो। पढ़ाई के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में गुरुदेव समय समय पर प्रेरणा भी देते हैं। जब वो आचार्य बने, ध्यान से सुनने की बात है, तो फिर जसोल उनका चातुर्मास था, जसोल चातुर्मास था। तो योग ऐसा हुआ, मेरा भी गुरुदेव की सन्निधि में जसोल चातुर्मास और तपस्या की जिम्मेदारी मुझे दी। तपस्या की मेरा विषय भी है। और तो मैं बार बार गुरुदेव को निवेदन करता, गुरुदेव को, तो करीबन 500 थोकड़े हुए। कितने? 20 तो मास खमन और 8 के ऊपर 500 थोकड़े। तो गुरुदेव ने फरमाया, दिनेश जी यदि इतिहास पढ़ो और यदि इतनी तपस्या पहले नहीं हुई हो तो जसोल पुरस्कार का हकदार है। हाँ, और उस समय में, और उस समय आचार्य इतना तपस्या पर इतना नहीं फरमाते थे। ठीक है, जो है। फिर मैंने हैदराबाद वापिस गुरुदेव के साथ तमाशा किया, तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया कि अभी कोरोना है और ऐसे तो मेरी इच्छा है, गुरुदेव का प्रवेश हो गया, तेला 108 तेला, गुरुदेव जल्दी से स्वीकृति नहीं फरमाते हैं। उस समय गुरुदेव ने ठीक है, मीटिंग बोला ही गुरुदेव कोई भी काम होता है तो मीटिंग बुलाते हैं, और उसमें बात रखी तो संतों ने मना कर दिया कि अभी कोरोना है, तपस्या कभी कुछ हो जाए। तो गुरुदेव है, और किसी शिष्य को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना है, तो वो उनको वो क्या दक्ष है गुरुदेव। उन्होंने कहा अच्छी बात नहीं है, तो बढ़िया ही है, नहीं तेला तो बढ़िया ही है। और तेले वाले फिर आगे 28 करेंगे, आपको आश्चर्य होगा 114 या 121 तेले हो गए। अब तो ये तो ठीक है। अब मैंने पहली बार गुरुदेव के श्री मुख से सुना, दीपावली का समय आया और गुरुदेव ने फरमाया, दिनेश जी तपस्या की प्रेरणा नहीं दी। मैं तो देखता रह गया, जब मैं निवेदन करता हूँ तो देखे आदि, और गुरुदेव खुद फरमा रहे तपस्या की प्रेरणा दी, और खड़ा कर दिया मुझे। और ठीक है, 1 मिनट बोलकर बैठ गया, लेकिन गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे दिन और खड़ा कर दिया। मैंने सोचा आज हो सकता है नंबर आ सकता। दूसरे दिन फिर मैंने उस हिसाब से बोला, हाँ गुरुदेव खुश हुए, और मैं गया कोठरियों में और 43 तेला लेकर आया। कोठरियों में घूमकर 43 तेला। तो मतलब गुरु की प्रेरणा, गुरु फरमा देने, भाई गुरुदेव ने कह रहा ऐसा करना है, तो साधु संत श्रावक श्राविका सब तैयार है, गुरु ने फरमाया। तो ये गुरु में कला होती है, काम कराने की भी कला होती है, खुद काम करते हैं और दूसरों के पास में काम कराने की कला होती है। उनके भीतर में विनय का भाव है, और उनके भीतर अनुशासन का भाव है, उनकी सहजता सरलता से हम सब कायल है। ऐसे महापुरुष का पटोत्सव मनाना अपने आप में एक विशिष्ट है। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे हमें गुरु मिले हैं, और उनकी सन्निधि में हर समय हम हमारी आत्मा का कल्याण करते रहे। और आचार्य भिक्षु जैसी हम तितिक्षा देख सकते हैं, भारमल स्वामी जैसी सरलता देख सकते हैं, और रायचंद स्वामी जैसी फक्रता देख सकते हैं, और दयाचार्य जैसी स्थिरता देख सकते हैं, मगवा जैसी मतलब पाक भीरुता देख सकते हैं, मानक जैसी कोमलता देख सकते हैं, राज जैसी तेजस्विता देख सकते हैं, अनुशासन प्रियता तेजस्विता देख सकते हैं, और कालू जैसी निष्प्रियता देख सकते हैं, और आचार्य तुलसी जैसा अनुशासन देख सकते हैं, और महाप्रज्ञ जी जैसी रिजुता देख सकते हैं, या विद्वत्ता देख सकते हैं। तो ऐसे गुरु हमें मिले हैं, ऐसे गुरु की सन्निधि का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और गुरुदेव ने साध्वी गुरिया, साध्वी मुख्य मुनि और साध्वी प्रमुखा, ये भी गुरुदेव वर्तमान में जो है आचार्य महासमुद्र जी के शासनकाल की साध्वी प्रमुखा। तो गुरुदेव ने कितने कार्य किए हैं। तो ऐसे गुरु के गुणगान करते रहो, खूब करते रहो, और जब भी अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। गुरु के अवसर गुणगान में कभी आलस नहीं करना चाहिए। 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, कभी भी मौका मिले कि गुरु के गुणगान में कौन पीछे रहेगा, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जब जैसी व्यवस्था होती है, तो आज मैं गुरुदेव के प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ। गुरुदेव आप दीर्घायु हो, चिरायु हो, और आपकी सन्निधि में हम भी साधना करते रहे। जैसे अभी 52वां दीक्षा वर्ष आ रहा है, और ये हम मंगल कामना करते हैं 100वां दीक्षा वर्ष हम आपकी सन्निधि में, हाँ मतलब आपकी सन्निधि में आपका मनाए, आपकी सन्निधि में आपका मनाए, ये हम मंगल कामना करते हैं। और आज ये दूसरा दिन, कल हमने जन्मोत्सव और आज पट्टोत्सव, ये भी योग की बात है। देखो कल तो जन्मे और आज आचार्य बन गए, हाँ ये भी एक जोरदार बात है। और फिर आज जन्मे आचार्य और दीक्षा बाद में, दीक्षा बाद है।
ये तो एक व्यवस्था की दृष्टि से है। और ये सब वैशाख महीना और वही शुक्ला पक्ष, तो शुक्ल पक्ष ऐसे भी जबरदस्त होता है और वैशाख महीना अमर हो गया एक दृष्टि से देखो। और सदा से सदा से सदा से, और जो सदा से के लोग हैं वो तो बहुत खुश है, वो खुश है तो हम भी नाखुश नहीं है, हम भी और ज्यादा खुश है। वो तो आपके घर के है इसलिए आप खुश हो, और हमारे वो नाथ है, हमारे नाथ है, संघ के सिरमौर हैं, आचार्य हैं, और इसलिए बहुत खुश है। और ऐसे उनका आभा मंडल, उनका चिंतन, सब आचार विचार संस्कार व्यवहार संपन्न है। तो ऐसे गुरु के गुणगान करते जाओ। और हमारे रतन जी दुगन ने अच्छे विचार रखे, और गोयल जी ने भी अच्छे विचार रखे, भाई ने गीत गाया, कुणाल मुनि ने भी गीत जी का प्रस्तुत की, और परमानंद जी संचालन करते हैं। सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब आगे बढ़ते रहे इसी आशा के साथ। ओम और हम आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा वंदन युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री जिनेश कुमार जी वह सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों मध्य मंदामी। यहाँ उपस्थित सभी सभाओं के पदाधिकारीगण और सभी श्रावक समाज से सादर जय जिनेन्द्र। शांति दूत, अहिंसा के प्रणेता, आत्मा के साधक आचार्य श्री महासमण जी, आप नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों का पालन करते हुए अनुरत और शिक्षा ध्यान के साथ जीवन विज्ञान की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। कल हम लोगों ने आप श्री का 64वां जन्मोत्सव मनाया था, और आज हम आप श्री का 16वां पटोत्सव के ऊपर भावपूर्ण कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। संघ पुरुष और शासन के सरताज का पावन सानिध्य मानव धर्म और हमको आजीवन मिलता रहे, यह मंगल कामना करते हैं। हम मुनि श्री जिनेश कुमार जी की कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें आचार्य श्री महासमण जी का जन्मोत्सव और आज पटोत्सव का कार्यक्रम सार्वजनिक सभा को प्रदान कराया। मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आप सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। मुनिश्री ने महती कृपा कर आचार्य महासमण जी का दीक्षा दिवस भी सार्वजनिक सभा को प्रदान कराया है। यह कार्यक्रम विद्युत भवन में रविवार 11 मई को आयोजित हो रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। ओम आराम।